हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा एरिना। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इसका फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज अ सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ सेट, मतलब कि उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। अब इसकी नोटेशन कैसे है? सेट जो है इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड इट्स एलिमेंट्स। जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। हेयर एज यू कैन सी, कैपिटल ए रिप्रेजेंट्स द सेट and lowercase letter a b c represent elements of the set. If an element x in the set A or belongs to set A, then it is denoted by x belongs to A. और अगर x जो है वो A सेट में बिलोंग नहीं करता तो हम उसे सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस, दैट x डज नॉट बिलोंग टू सेट A. अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ x इज द सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स, से 2 4 6 8, x कोई सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम उसे 2 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वे इज कि हम उस सेट को डिफाइन करेंगे सिंपली बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स। जैसे हमें यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं कि x कोई सेट है 2 4 6 8 उसके एलिमेंट्स है, हमने सिंपली उसे रिप्रेजेंट कर दिया विद इन कर्ली ब्रेसेस 2 4 6 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट x। सेकेंड वे इज कि हम उसकी कोई करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और हम उस करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे वहाँ पे, जैसे हमने इसमें करा। जब हम 2 4 6 8 एलिमेंट्स को देखते हैं तो हमें जनरली आइडिया लग जाता है दैट इट इज़ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ लेस देन 10। तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे सेट x इज इक्वल टू x, ये स्मॉल x है, एलिमेंट ऑफ x, उसकी प्रॉपर्टी आगे हम डिफाइन करेंगे x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन 10। तो ये 2 तरीके हो गए सेट को डिफाइन करने के, बेस्ड ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड वन इज बाय सिंपली राइटिंग द गिवन एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर फर्दर कई तरीके के सिंबल्स और नोटेशंस आपके सेट थ्योरी में यूज होंगे। दे आर capital N represents set of natural numbers, capital Z represents set of integers, capital Q represents set of rational numbers, capital R represent set of real numbers, and capital C represents set of complex number. Moving further, now we have the definition of subset. अब subset क्या होता है? हमने कहा let x and y जो हैं वो कोई 2 सेट हैं, अगर हर एलिमेंट सेट x का प्रेजेंट है हर सेट y के अंदर, देन x इज कॉल्ड सबसेट ऑफ y और उसे हम डिनोट करते हैं ऐसे। एंड इट मीन्स आइदर या तो x y के अंदर प्रेजेंट होगा या तो x के सारे एलिमेंट्स y सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, या x जो है वो इक्वल टू y होगा। अब हम इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। एक सेट है B जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 10। अब सबसेट में वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट X इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट Y। इसका मतलब A का हर एलिमेंट जो है वो B में होना चाहिए। A के अंदर 1 है, B में 1 है, A में 2 है, B में भी 2 है, A में 3 है, B में भी 3 है। तो इसका मतलब A के ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमें B में मिल रहे हैं। इसका मतलब A जो है वो सबसेट है B का। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट? अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट इज इफ x इज नॉट इक्वल टू y, देन x इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ y और उसे ऐसे डिनोट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर x के सारे एलिमेंट्स y के अंदर प्रेजेंट हैं लेकिन y में उन एलिमेंट्स के अलावा एटलीस्ट
एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए y के अंदर जो x के अंदर नहीं है, तो x जो है वो y का प्रॉपर सबसेट होगा। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास x एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 5, और y एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5। अब हमने बताना है क्या x y का प्रॉपर सबसेट है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी दोबारा, इफ x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ x आर इन y। क्या x के सारे एलिमेंट्स y में हैं? x में 1 और 5 है, वो y में भी है, 1 भी है, 5 भी है। फाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? बट y कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट दैट इज नॉट इन x। लेकिन y में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि x में प्रेजेंट नहीं है, इधर वो एलिमेंट है 3। तो इसका मतलब x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होते हैं? दो सेट A और B को हम इक्वल सेट तब कहेंगे जब दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे, और इसे सिंपली A इज इक्वल टू B के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। A हमारे पास कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। B जो है, अब B देखो क्या कह रहा है, B कह रहा है x बिलोंग्स टू n। B में एक एलिमेंट है x जो n को बिलोंग करता है। n इज नेचुरल नंबर्स का सेट, और x की प्रॉपर्टी क्या है? दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट इट इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स हो गए। इधर हमने देखा A में भी 1, 2, 3 है, B में भी 1, 2, 3 है, दोनों के एलिमेंट सेम है। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू B, और वी कैन से A एंड B आर इक्वल सेट्स। नाउ अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान में रखना। हम कभी भी ऐसे रिप्रेजेंटेशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो फाई होता है इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज फाई। फाई जो होता है उसे हम नल सेट कहते हैं, या हम उसे एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। These both terms are used interchangeably, चाहे नल सेट कह लो चाहे एम्प्टी सेट कह लो। लेकिन जब हम इसी फाई को कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर देते तो इसका मतलब बन जाता है दैट द सेट कंटेनिंग द नल सेट। फाइन। और जो ये नल सेट होता है, नल सेट की जब बात करेंगे हम सिर्फ तब फाई लिखेंगे। फाई सिर्फ नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। नल सेट जो है वो सबसेट होता है ऑफ एवरी सेट। अब इस स्टेटमेंट में देखो, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। इसका क्या मतलब हुआ? विच मीन्स अगर x जो है वो नल सेट को बिलोंग करता है देन x बिलोंग्स टू a, और ये बाय डिफॉल्ट हमेशा ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ पावर सेट? पावर सेट ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ a कॉल्ड PA। A के सारे सबसेट्स का जो सेट होगा वो पावर सेट कहलाएगा A का। अब अगर सेट A के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उससे हम पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे हम वो पता लगा सकते हैं। वो हम पता लगाएंगे 2 रेज़ टू पावर n से, जिसमें n जो होता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओरिजिनल सेट। और पावर सेट जो है वो 3 चीज़ें इंक्लूड करता है, सबसेट ऑफ ए, एम्प्टी सेट एंड सेट ए इटसेल्फ। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। पहले हम सेट ए के सारे सबसेट लिख लेते हैं। 1 is a subset of set A, 2 is also the subset of set A, similarly 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, ये तो सारे सबसेट हो गए। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि उसके अंदर एम्प्टी सेट भी आएगा, हमने एम्प्टी सेट भी लिख दिया। अब हम चाहे एम्प्टी सेट लिखो चाहे आप इसे फाई लिखो, ये दोनों एक ही बात है। फिर उसने कहा सेट ए खुद भी होगा। सेट ए खुद क्या होगा? 1, 2, 3।
ये वाला सेट भी प्रेजेंट होगा। तो हमें पता चल गया देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। ये तो हमने सारा लिख लिया। अब अगर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम कैसे बताएंगे? हमने सीधा यहाँ देखा सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो n इज इक्वल टू 3। तो जो ए का पावर सेट होगा उसके अंदर 2 रेज टू पावर n होता है, वो 2 रेज टू पावर हमने 3 करा, विच विल गिव अस द आंसर 8, और हमें ऐसे भी 8 एलिमेंट्स मिल गए हैं। फाइन। नेक्स्ट इज नाउ कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट क्या होता है? द कार्डिनैलिटी ऑफ द पावर सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, 2 रेज टू पावर n, जहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है इन द ओरिजिनल सेट। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसका आंसर आप 2 रेज टू पावर n से देंगे। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछी जा सकती है कि जो एम्प्टी सेट होता है उसका पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट क्या होगा? तो ये हम कैसे करेंगे? हमें पता है n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, 2 रेज टू पावर n जो है वो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे पावर सेट के अंदर। अब हमें पता है जो एम्प्टी सेट होता है उसके अंदर तो 0 एलिमेंट्स होते हैं, चाहे एम्प्टी सेट कह लो, नल सेट कह लो, एक ही बात है, उसके अंदर तो 0 एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास n तो यहाँ 0 हो गया। अब हम एम्प्टी सेट का जब हम पावर सेट निकालेंगे तो 2 रेज टू पावर हमने n करा, 2 रेज टू पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0, तो आंसर इज 1। तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में एक ही एलिमेंट होगा। अब वो एक एलिमेंट कौन सा होगा? वो एक एलिमेंट होगा आपका एम्प्टी सेट खुद। हमने पढ़ा पावर सेट के अंदर 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं, सबके उस सेट का सेट के सारे सबसेट, एक एम्प्टी सेट, तीसरा हमने कहा कि उसके अंदर सेट इटसेल्फ। ठीक है, उसी से हमें यह पता चल गया कि उसके अंदर जो एक एलिमेंट होगा वो सेट इटसेल्फ आएगा, तो वो हमें एम्प्टी सेट ही मिल गया। तो जो पावर सेट होगा ऑफ एन एम्प्टी सेट इज अ नल सेट ओनली और इज अ एम्प्टी सेट ओनली। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।